कहानी शुरू होती है एक रेगिस्तान को दिखाते हुए। बहुत से लोग यहाँ पर इल्लीगली कुछ नायाब मकड़ियों को पकड़ने के लिए आए थे। ये जहरीली मकड़ियाँ हर जगह से नहीं मिलती, इन्हें पकड़ना या पालना इल्लीगल था और इल्लीगली ही इन्हें बेचने पे इन लोगों को बहुत से पैसे मिलने वाले थे। काफी देर ये लोग सहरा में इधर उधर फिरते हैं और आखिर पे इस ग्रुप के एक आदमी को एक पत्थर के नीचे इन मकड़ियों का घर नजर आ ही जाता है। वो आवाज लगाकर अपने साथियों को मकड़ियों के मिलने के बारे में बता चुका था। सभी एक्साइटेड होकर भागते हुए यहाँ पे आते हैं। रीफ में बने इस सिंक होल में इन मकड़ियों के घर के अंदर ये एक खास किस्म का स्प्रे करते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही धड़ाधड़ वो काली मकड़ियां अपने होल से बाहर निकलने लगी थी। इन मकड़ियों में से एक मकड़ी इन्हीं के ग्रुप के एक साथी के ऊपर हमला कर देती है, जिस मकड़ी के काटते ही वो बुरी तरह तड़पने लगा था। ये ग्रुप वाले अपने साथी को बचाने के बजाय यहाँ मकड़ियां जमा करते रहते हैं, जिसके बाद वो अपने तड़पते हुए साथी को मारकर यहाँ से जा चुके थे। सीन कट होकर हमें फ्रांस में केलब नामी एक लड़के को दिखाया जाता है। केलब इस टाइम चोर मार्केट में था, जहाँ लोग अपना चोरी किया हुआ सामान बेचा करते थे। ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी एक चोर ही है। यहाँ वो अपना चोरी किया हुआ सामान बेचने के बदले डीलर से कुछ कीमती ज्वेलरी खरीदने की बात कहता है। ज्वेलरी खरीदने के बाद केलब को इसी शॉप पे वो स्पाइडर भी नजर आ जाती है, जिसे पिछले सीन में उन आदमियों ने सेहरा से पकड़ा था। केलब जिससे कीड़े पकौड़े पालने में बहुत इंटरेस्ट था, वो इस मकड़ी को देखते ही समझ आता है कि ये जरूर बहुत नायाब है, इसीलिए वो इस मकड़ी को भी खरीद चुका था। ये सब खरीदने के बाद केलब अब अपनी बिल्डिंग में आ चुका था। उसका फ्लैट काफी ज्यादा खराब हालत में था, जिसे उसकी बहन ठीक कर रही थी। हमें पता चलता है कि कुछ ही टाइम पहले केलब की मोम की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद से वो और उसकी सिस्टर यहाँ अकेली रहती है। केलब अपना सामान अपने रूम में रखने के बाद नीचे स्टोर में आ जाता है, जहाँ उसने बहुत से शूज रखे थे। वो यहाँ जूते ही चेक कर रहा था कि इतने में उसका फ्रेंड एक साइकिल चुरा कर ले आता है। केलब खुद भी एक चोर था, लेकिन वो अपने दोस्त की स्टोरी पे बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब से वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो सब चोरी चकारी छोड़कर अपना बिजनेस करेंगे और ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। अभी भी उसे काफी सारे जूतों के ऑर्डर मिले थे। वो अपने ऑर्डर कलेक्ट कर रहा था कि तब वो देखता है कि एक कस्टमर का शू बॉक्स खराब हो गया है। खराब शू बॉक्स के अंदर तो ऑर्डर नहीं दे सकता था, इसीलिए वो घर से एक नया शू बॉक्स लेने जाता है। घर आते ही वो देखता है कि उसके रूम की इलेक्ट्रिसिटी बंद, और ये देख उसका दिमाग खराब हो जाता है कि रूम की लाइट्स बंद करना समझो एक बहुत बड़ा जुर्म था, क्योंकि वहाँ उसने बहुत से इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े पाले थे जो बिना लाइट के कम टेम्परेचर में मर जाते। केलब अपने सिस्टर से कहता है, यार तुम ये सब क्यों करती हो, क्या जरूरत नहीं मेरे रूम की लाइट बंद करने की। जवाब में वो कहती है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कितने आ रही है, सारी लाइट्स तुम्हारे कमरे में ऑन रहती है, बिल्स कौन देगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कुछ सोचा है तुमने? वैसे भी ये कीड़े मकोड़े हमें कुछ नहीं देने वाले। जवाब में वो अपनी बहन से कहता है, यार सोचा था मैंने अपने जूतों का बिजनेस स्टार्ट किया है, वहाँ से पैसे आएंगे, हम सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन उस बहन को उसकी बातों पे कोई एतबार नहीं था। केलब अपने रूम की लाइट ऑफ करता है और अपने सभी इंसेक्ट्स को चेक करता है। वो यहाँ अपनी नई लाई हुई मकड़ी को भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए यहाँ कोई खास जगह नहीं थी, इसलिए अब जो टूटा शू बॉक्स उसके हाथ में था, केलब उसी के अंदर उस मकड़ी को रख चुका था। ये सब करने के बाद वो चला जाता है अपनी मोम की फ्रेंड की पार्टी में। अपनी मोम के पहनने के बाद वो इन्हें अपनी मोम ही समझता था। ये लेडी भी केलब से बहुत प्यार करती थी और आज जो केलब ने इयररिंग्स खरीदे थे वो भी इन्हीं के लिए थे। वो केलब से कहते हैं, तुम सुधर रहे हो, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी मोम आज जिंदा होती तो वो बहुत खुश होती। खैर ये लोग अब मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और रात में केलब वापस घर आ जाता है। अब जैसे ही वो स्पाइडर उस मकड़ी को देखने के लिए शू बॉक्स खोलता है तो मकड़ी उसमें थी ही नहीं। उसे लगा कि वो मकड़ी भाग गई होगी और ये सोचकर उसे दुख भी हुआ, क्योंकि उसने काफी ज्यादा पैसे देकर वो मकड़ी खरीदी थी और इससे भी बड़ी बात ये वो बहुत ही नया, बहुत ही रेयर थी। अब वो इसी बॉक्स में रखे हुए शूज को उठाकर नया बॉक्स में पैक करता है और अपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के लिए बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। यह ऑर्डर उसी की बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने दिया था। केलब को ये जूते कस्टमर को देते हुए इस बिल्डिंग का ऑनर देख लेता है। वो हमेशा से ही केलब पे शक किया करता था कि जैसे वो इलीगल काम करता हो, इसलिए उसका ज्यादा टाइम केलब पर नजर रखते हुए गुजरता था। लड़का शूज लेकर अपने घर आ जाता है और जैसे ही उन्हें ट्राई करने के लिए पहनता है तो उसे शूज के अंदर कोई अजीब गरीब चीज फील हुई। उसके अंदर बहुत बड़ी सी स्पाइडर थी। शुक्र था कि उस स्पाइडर ने उसे काटा नहीं। असल में केलब ने तो अपनी तरफ से स्पाइडर शू बॉक्स में रख दी थी, लेकिन वो स्पाइडर इस शूज के अंदर चली गई थी। जो शूज दूसरे बॉक्स में रखकर केलब दे चुका था। यह आदमी अब जैसे ही शू को छाड़ता है तो उसमें से एक के बाद एक बहुत सारी स्पाइडर्स निकलती है। यानी स्पाइडर ने शूज के अंदर अपने बच्चे भी दे दिए थे। ये सारी स्पाइडर्स इस आदमी को काट लेती हैं। आदमी का जिस्म अचानक से सुन्न हो जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पाया था और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई थी। घर पे अभी तक केलब बहुत ज्यादा परेशान था। केलब की सिस्टर और उसके फ्रेंड्स जो उसके को सेट कर रहे थे, जब वो उसकी परेशानी पूछते हैं तो केलब यहाँ साफ साफ उन्हें बता देता है कि वो एक जहरीली स्पाइडर यहाँ लेकर आया था जो गलती से उससे गुम हो गई है और अगर वो स्पाइडर किसी को भी काट गई तो उसकी मौत हो सकती है। अभी ये लोग बातें कर रहे थे तभी ये नोटिस करते हैं
कि जिस आदमी को केलब ने वो शूज बेचे हैं उस आदमी के अपार्टमेंट के बाहर उसका डॉग जोर जोर से भौंक रहा है। ये चेक करने के लिए उसके घर जाकर दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन बार बार दरवाजा नॉक करने पर भी वो आदमी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। शोर से आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और वो आदमी दरवाजा नहीं खोलता। ये लोग पुलिस को यहाँ बुला चुकी थी। पुलिस जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाती है तो इन्हें उस आदमी की डेड बॉडी मिल रही थी। पुलिस जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाती है तो सामने उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर सभी घबरा चुके थे। इस बिल्डिंग का ओनर जिसने केलब को इस आदमी को शूज देते हुए देखा था, वो पुलिस से गुस्से में कहता है कि जरूर केलब ने ही उसे कोई ड्रग दी है जिसकी ओवरडोज से वो मारा गया, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। पुलिस बताती है कि उसकी मौत जहरीले स्पाइडर्स के काटने से हुई है। 5 से 10 मिनट के अंदर इस पूरी बिल्डिंग पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, यानी पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। अब ना तो किसी को इस बिल्डिंग के अंदर आने की इजाजत है, ना ही बाहर जाने की। और ये बात जानकर सभी लोग गुस्से में आ चुके थे कि बहुत से लोग तो यहाँ रहते भी नहीं थे। इनकट होकर हम इसी बिल्डिंग में एक सफाई करने वाली लेडी को देखते हैं। जिस वक्त वो आटे की सफाई कर रही थी, अचानक उसे वहाँ पे बहुत से स्पाइडर वेब यानी जाले नजर आते हैं। वो अपनी गॉड से स्प्रे निकालती है और इन सारे स्पाइडर्स को यहाँ मारना शुरू कर देती है। लेकिन दिखते ही दिखते एक बहुत बड़े साइज का स्पाइडर उसके मुंह पे हमला कर चुका था। हमले के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया। यहाँ केलब की बहन जब वॉशरूम में थी तब वेंटिलेशन के अंदर से भी बहुत सी मकड़ियां निकल आती हैं। इस मकड़ी को देखकर वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि जोर से चीख मारती है। यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए उसके दोस्त आते हैं। वो उसे वॉशरूम से बाहर निकाल चुके थे। लगता पहले इस बड़ी से स्पाइडर को पकड़ना चाहते, लेकिन जब वो सब में कामयाब नहीं हुआ तब वो स्पाइडर को मार देता है। ये लोग वेंटिलेशन का पाइप खोलते हैं तो वहाँ बहुत सारी स्पाइडर्स थी जो दिखते ही दिखते वहाँ फैलने लगी थी। इससे पहले कि वो वॉशरूम से निकलकर पूरे अपार्टमेंट में फैल जाती, ये लोग वॉशरूम को सील कर देते हैं। क्लियप हैरान था। वो इन्हें बताता है कि ये सेहरा की मकड़ियां हैं। कम टेम्परेचर में इनका बच्चे देना तो दूर, इनका जिंदा रहना भी मुश्किल था, लेकिन पता नहीं कैसे उसने इतने बच्चे दे दिए। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि ये तो यहाँ रहे तो मर जाएंगे, इन्हें किसी तरह इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। पर केलब यहाँ से जाने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, हमें यहाँ रहकर यहाँ के लोगों को इस खतरे से अवेयर करना चाहिए ताकि वो लोग भी अपनी जान बचा सके। लेकिन ये लोग केलब की बात नहीं सुनते और आधे से ज्यादा लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिशों में लग जाते हैं। लेकिन बिल्डिंग पे तो कर्फ्यू लगा था। यहाँ केलब और उसका वो दोस्त जिन्होंने इस बिल्डिंग में स्टे करने का फैसला किया था, वो पूरी बिल्डिंग का विजिट करके चेक करते हैं और दर्दनाक हकीकत इन्हें ये पता चलती है कि वो स्पाइडर्स बहुत बड़ी तादाद में पूरी बिल्डिंग में फैल चुके थे और उन्होंने ही बिल्डिंग में रहने वाले काफी सारे लोगों को भी मार डाला था। दोनों ही घबरा कर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। यहाँ आकर वो देखते हैं कि इनका ग्रुप भी वापस आ चुका था, क्योंकि उन सभी को इस बिल्डिंग से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो लोग इस अपार्टमेंट में ही थे कि तभी इस बिल्डिंग का ऑनर यहाँ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सबके पीछे केलब है। ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो वो आदमी आयरन रॉड लेकर केलब और उसके दोस्त के ऊपर हमला कर देता है। वो पुलिस को ये प्रूफ देना चाहता था कि सबके पीछे केलब है, इसीलिए वो उनकी घर की तलाशी लेने वाला था। ऐसे में वो केलब के रूम के साथ साथ वो वॉशरूम भी खोल देता है जिसमें बहुत सी स्पाइडर्स थी और स्पाइडर्स बाहर निकलता हुआ देखकर ये लोग अपनी जान बचाकर इस अपार्टमेंट से बाहर आकर इस अपार्टमेंट को लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो भी अब खतरे से खाली नहीं रहा था। अपार्टमेंट के अंदर जो लड़का गया था, ये स्पाइडर्स अब उसे भी मार चुकी थी और उसकी मौत देखकर ये सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। यहाँ केलब को याद आता है कि इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का एक रास्ता पार्किंग लॉट भी है, लेकिन जब ये लोग पार्किंग लॉट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े स्पाइडर्स ने अपने जाले बनाए हुए थे। इन्हें अगर इस जगह से बाहर जाना था तो लाइट ऑन रखनी थी, लेकिन पार्किंग लॉट की लाइट के तो सेंसर्स थे, वहाँ से जो कोई भी गुजरता था तो लाइट सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑन रहती थी। लाइट ऑन करके लोग बिना आग के तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस सब में केलब की सिस्टर पीछे रह जाती है। इससे पहले कि स्पाइडर्स उसे काट ली थी, उसके पास एक लाइटर था जो जलाकर वो यहाँ से आगे आने में कामयाब हो चुकी थी। बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचते पे इन्हें पता चलता है कि ये दरवाजा भी सील था। ये लोग बहुत खटखटाते हैं, लेकिन पुलिस उनके लिए ये दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस के जरिए जहरीली गैस छोड़ी जाती है, जिसका मकसद था इस बिल्डिंग में मौजूद हर जिंदा चीज, चाहे वो इंसान है, मकड़ियाँ या कोई भी जिंदा चीज, उन सभी चीजों को मार देना। इस स्प्रे को देखते हुए केलब अपने 2 साथियों के साथ जाकर एक कमरे में छुप जाता है, क्योंकि इनका चौथा साथी भी यहाँ मारा गया था। काफी टाइम ये लोग यहीं गुजारते हैं और फिर पुलिस की तरफ से ये दरवाजा खोला जाता है। पुलिस को लग रहा था कि अब यहाँ कोई भी जिंदा चीज नहीं बची होगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आके केलब और उसके साथियों को देखते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस वाले इन्हें जल्द ही मार देते। यहाँ पुलिस बिल्डिंग में से एक और आदमी को भी पकड़ कर लेकर आती है जो इस वक्त इन्फेक्टेड भी हो चुका था। केलब यहाँ पुलिस वालों से लड़ने लग जाता है कि हमें बचाने के बजाय हमें मारने की कोशिश की जा रही है। ये कौन सा इंसाफ है? जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर सबको बताती है कि ये मकड़ियाँ बहुत जहरीली है, इन्होंने जिन इंसानों को भी काटा है वो भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अगर ये इन्फेक्शन यहाँ से बाहर निकल गई तो पूरा का पूरा मुल्क इससे खतरे में पड़ जाएगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अब कुछ ही देर में केलब उसकी सिस्टर और उसकी फ्रेंड को भी मार दिया जाता, लेकिन तभी वो आदमी जो यहाँ पे जख्मी था
वो इन सबको बताता है कि इनके पिछले रूम में बहुत सी स्पाइडर्स अभी भी जिंदा है। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इन्फेक्टेड नहीं हो, तुम लोग अपनी जान बचा के यहाँ से बाहर जा सकते हो और ऐसे दुनिया को भी कोई खतरा नहीं होगा। वो उनकी मदद करने को यहाँ इसलिए तैयार था क्योंकि वो खुद मरने वाला था। यहाँ वो पुलिस को चकमा देते हुए वो दरवाजा खोल देता है जिसके अंदर बहुत सी मकड़ियां थी। इनका साइज इतना बड़ा था जैसे एक डॉग का साइज। इनके बाहर निकलते ही पुलिस और सोल्जर्स सभी इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कोई इनके ऊपर जहरीला स्प्रे कर रहा था तो कोई इन्हें मार रहा था। जिस वक्त पुलिस वाले इनको मारने में बिजी थे, अब उसकी बहन और उसकी फ्रेंड यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर बहुत सी वैन्स खड़ी थी जिसमें से एक वैन में ये लोग बैठ चुके थे। हालांकि उनकी इस वैन के आगे भी एक स्पाइडर आ जाता है लेकिन ये उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हमें कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जा रहा है। पता चला है कि केलब, उसकी सिस्टर और उसकी फ्रेंड वहाँ से जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब आज गवर्नमेंट उनकी उस बिल्डिंग को तबाह कर रही थी जहाँ उन्होंने पूरा बचपन गुजारा था। हम देखते हैं कि केलब के पास अभी भी सीक्रेटली एक स्पाइडर मौजूद है जिसे उसने सबसे छुपा कर बहुत ही ख्याल से रखा हुआ था और इसको ही दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।